नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद इसके आंसर को आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, संसाधन को जो है स्वामित्व के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, उन्हीं का आपको वर्णन करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। दोस्तों आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको लिख देना है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। ये बात आपको सबसे पहले लिख देना है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या बोलेंगे? याद रखिए 4 भागों में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नंबर 1 क्या है आपका? यहाँ पर देखिए नंबर 1 आपका लिखा हुआ है व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, तो नंबर 1 को आप याद कर लीजिए अभी तुरंत, व्यक्तिगत संसाधन। अब आप समझिए व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे संसाधन जिस पर, ठीक है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। ओके दोस्तों, आप इतना सा लाइन पहले याद कर लीजिए। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन के बारे में दिया हुआ है ऐसे संसाधन, ठीक है, जिस पर क्या होता है, जिस पर क्या होता है, तो जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, घर। दोस्तों आपका जो घर है, ठीक है, आपके पास जो जमीन जायदाद है, ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, उस संसाधन पर, उस घर पर, उस भूखंड पर आपका अधिकार है, आपका व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों आपका जो घर है, ठीक है, या फिर जो भी जमीन है, उसके बदले ना दोस्तों आप लगान भी चुकाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आप देखे होंगे पापा को कि आपके पास जो जमीन है उसका रसीद कटवाते होंगे, यानी उसका लगान चुकाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ये है आपका व्यक्तिगत संसाधन। अब आगे बात करते हैं। नंबर 2 पर आप ध्यान दीजिएगा, सामुदायिक संसाधन। यहां पर देखिए आसान सा शब्द है सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक संसाधन। इसके बारे में आपको जानना है। ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। दोस्तों आप इस शब्द को पढ़िए, सामुदायिक। ठीक है, इससे आपको 2 शब्दों को समझना है। पहला समुदाय, ठीक है, सामुदायिक और समुदाय एक तरह आपको सुनने में लग रहा है, और दूसरा शब्द है समूह। देखिए सामुदायिक और समूह एक तरह का शब्द आपको सुनने में लग रहा है। ठीक है, यानी कि सामुदायिक संसाधन जो है ना दोस्तों, उस संसाधन को कहेंगे जो कि किसी समुदाय के अधिकार में होता है। जैसे पार्क हुआ, खेल हुआ, मंदिर हुआ। खेल मैदान जो है, पार्क, खेल मैदान, मंदिर, ये सब चीजें किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि किसी समुदाय के अधिकार में होता है, और इस संसाधन का उपयोग जो है किसी समूह के लिए होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सामुदायिक संसाधन आपका यही है, आप इसे पढ़ लीजिए। अब आगे बात करते हैं। अब आप नंबर 3 पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय संसाधन। दोस्तों नंबर 1 में क्या था? नंबर 1 में था व्यक्तिगत संसाधन।
नंबर 2 में था, क्या था, सामुदायिक संसाधन। नंबर 3 में है राष्ट्रीय संसाधन। अब आप इसे समझिए। देश या राष्ट्र अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। बिल्कुल ही आसान शब्द में दिया हुआ है। देश या राष्ट्र बोलिए, ठीक है। इसके अंतर्गत उपलब्ध जो भी संसाधन है, सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, ठीक है। आगे है, देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधन का अधिकार आम जनता के हित में ले सकती है। दोस्तों, अब आप इतनी सारी बातों को समझिए। मान लीजिए आपका घर जो है दोस्तों, इस सड़क के बगल में है, ठीक है। सरकार चाहती है कि हम इस सड़क को चौड़ा कर दें। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में सरकार की मर्जी है कि वो आपके घर को जो है, मतलब आपका घर जिस जमीन पर बना हुआ है, उस जमीन को अपने पास ले ले। बदले में आपको कुछ रुपये दे देगा, ठीक है। आपका जमीन लेकर आपको कुछ रुपये दे देगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधन का अधिकार जो है आम जनता के हित में ले सकती है। अगर सरकार चाहे कि हमें सड़क चौड़ा करना है, तो आपका घर जो है तोड़ देगा और कुछ पैसा आपको दे देगा और वो जमीन उस सड़क के निर्माण में लगा देगा, ठीक है। दोस्तों, यह है आपका राष्ट्रीय संसाधन, आप इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद आइए नंबर 4 पर बात करते हैं। अब है आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। इसे आप समझिएगा। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, इसे समझिए। दोस्तों, किसी देश या राष्ट्र के तट से 200 किलोमीटर दूरी तक छोड़कर महासागरीय संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संसाधन को समझिएगा। कोई देश है या फिर राष्ट्र है जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए भारत है, ठीक है। दोस्तों, भारत का जो तट है, यानी जो किनारा है, जो छोर है, उससे 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ दीजिए। यानी भारत के तट से 200 किलोमीटर दूरी तक की जो भी समुद्र है वो भारत का हिस्सा है। लेकिन जब आप 200 किलोमीटर के पार जाते हैं तो वह आपका जो है समुद्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। यानी वो चीज भारत का नहीं है, बल्कि वो एक अंतरराष्ट्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए। किसी देश या राष्ट्र के तट से 200 किलोमीटर, कितना, 200 किलोमीटर दूरी तक छोड़कर जो है महासागरीय, ठीक है, संसाधनों को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।